हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और बस मैं यहाँ पे 5:30 बजने वाले, 5:20 हो गया था जब मैं बाहर आ गई थी। तो बस ओरन डाल दी है, लॉक खोल दी है, बस यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। तो गाड़ी आगे को नहीं खड़ी है, यहीं सामने ही खड़ी है, क्योंकि जो वो न्योला होता है ना, तो इस टाइम पे वो गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है आगे, मतलब जहाँ इंजन होता है ना वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे बैठ के फिर वो आराम से सोता है, गंदगी भी करता है बहुत ज़्यादा। तो फिर इन्होंने ना थोड़ा यहाँ को कर दी। यहाँ भी आने को उसको कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि यहाँ को नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे अभी उस दिन से तो नहीं दिखे हैं, तो फिर यहाँ पे खड़ी कर दी। कुछ दिन करेंगे फिर आएंगे ही कर देते। एक बीच में तो बहुत सारे चूहे आने लगे थे गाड़ी के अंदर, उन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया था। आगे इंजन से ही पहुँच रहे थे वो। तो बस मेरी झाड़ू लग गई है और अंधेरा होता है ना बहुत, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, वही कीड़े मकोड़ों का भी डर लगता है। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घास फूस है बहुत। तो जब बारिश का टाइम होता है ना, तो स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इस साल तो थोड़े से कम निकले हैं, पिछली साल तो बहुत सारे निकले थे बाहर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर। और फिर मैं अंदर आ गई। तो अंदर आके मैंने ब्रश किया, झाड़ू लगाई अंदर की, और बस आ गई किचन में, हाथ वगैरह धुल के किचन दूध लाई हूँ फ्रिज से निकाल के, और ये बर्तन मैंने निकाल के रख लिए हैं बास्केट से। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात को मुझे बहुत तेज़ फीवर था, इतनी तेज़ था कि जब मैं उठी ना एक बार, तो मुझे बहुत मतलब प्यास लग रही थी पानी के लिए, मुँह सूख रहा था मेरा। तब मेरी आँख खुली तो मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था, इतनी तेज़ फीवर था मुझे। और 2 बजे थे रात के, तब की बात है। फिर पता ही नहीं चला, मैं लेट तो गई पर मेरे बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पता नहीं क्यों, एक तो शायद कल इतने दिनों बाद गए, पूरा राउंड लगाया, काफ़ी बड़ा पड़ जाता है, 3 साढ़े 3 हो सकता है, 4 भी हो, मतलब इतना किलोमीटर का, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और वैसे भी मुझे 2-3 दिन से लग रहा था, हल्का हल्का थकावट सी मतलब लगने लगती थी थोड़े काम करने में ही। तो बस फीवर आ गया। और सुबह से तो मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काम तो मैं कर रही थी, फिर थोड़ी देर बाद तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। बस काम तो किया, सारा किया, पर आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो ये बोलते हैं कि लेट जाओ, क्यों कर रही हो तुम, कौन करेगा, करना तो मुझे ही है। और बच्चों को भी स्कूल भेजना है, एक दिन अभी नहीं भेजेंगे, पता चले बाद में मैं थोड़ा सा ठीक हो गई तो फिर मुझे बहुत पछतावा होगा कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा थोड़ी देर के आलस के लिए। और जो लेटते भी नहीं बनेगा, मुझे नहीं बनता, जब मेरा काम पड़ा होता है ना घर का, तो मुझे नहीं बनता। और फिर मैंने ऐसे में ही सारा काम किया, और 8:30 बजे तक मैं पूरा काम करके नहा के फ्री हो गई थी, तब जाके मैं लेटी हूँ। तो मतलब इतनी हालत ख़राब थी कि बहुत अजीब सा लग रहा था, ना ही कुछ खाने पीने को मन कर रहा था। ये बोली कुछ खा लो, दवा खा लो तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर मेरा कुछ भी खाने को मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने खाया, क्योंकि मुझसे खड़े होते भी नहीं बन रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गरम गरम आग सी निकल रही हो बॉडी से, ऐसा लग रहा था आँखों से भी। और बॉडी भी बहुत गर्म हो रखी थी, फिर से हो गई थी। मतलब फीवर ऐसा आ रहा था कि आ रहा था और जा रहा था, शायद ऐसा हो रहा था, क्योंकि रात में तो था, फिर सुबह नहीं था, लेकिन बहुत बॉडी काम भी नहीं कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस और खड़े होने में चक्कर से आ रहे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर दिया, उनको रेडी कर रही थी, तब मैं परी को क्रीम लगा रही थी। तो बोलती मम्मा आपके हाथ कितने गर्म हैं। तब मुझे लगा कि लगता फिर से फीवर हो गया मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को जल्दी से टिफ़िन में रखना है मुझे, सॉरी आलू बीन्स रखने हैं, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी काम करने में कि बच्चे उठेंगे जब तक मैं खाना बना दूं, मतलब उनका लंच बॉक्स तैयार कर दूं। तो यहाँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी, बस अब इसको टाइम नहीं लगेगा बनने, मसाला भुन गया है, तो ये बिना पानी के ही बनाएंगे, पर इनको पूरा ढक देंगे ना तो ये अच्छे से बन जाएंगे, जल्दी बन जाते हैं। और बस अभी 6 बजा है, 6:30 तक तो ये बन के रेडी भी हो जाएगी सब्ज़ी। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जितने तैयारी करने में लगता है उतना फिर नहीं लगता। उसके बाद फिर मैंने इसको ढक दिया, और ढकने के बाद मैंने यहाँ पे आटा लगाया और इनके पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही फिर टिफ़िन में पैक करती हूँ। तो जब तक सब्ज़ी भी बन रही है उसको भी बीच बीच में देखती जा रही हूँ, और यहाँ पे
इनका लंच बॉक्स बन जाएगा, फिर मेरी आधी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि आटा जैसे लग ही गया खाने के लिए। जब दोपहर में जो रोटियां बनेंगी उसके लिए सब्जी भी इकट्ठी बनी गई है, फिर बस वही काम है। बर्तन है, घर पूरा सेट करना है, कपड़े हैं, झाड़ू पोछा, मतलब काम तो बहुत है। और वो भी चलने फिरने वाला है, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने किया ही, बोलते लाओ मैं लगा दूँ झाड़ू, हम नहीं मत लगाओ आप जाने कैसी लगाओगे। दूसरी बात अच्छी भी नहीं लगती है कि आप झाड़ू लगाओ, मुझसे तो वही नहीं होगा ऐसे। तो मैंने कहा नहीं आप मत लगाओ। बोलते पोंछा लगा दूँ, बोले उससे मॉप से लगा दूँ। मैंने ना आप नहीं लगाओगे, मैं लगा लूँगी। फिर मैंने ही लगाया, पूरा काम किया। फिर बस ये सोच के लगी रही कि बस बैठेंगे नहीं, अगर बैठ गए तो फिर काम भी लेट हो जाएगा और ना तो मुझे आराम मिलेगा, चिंता लगी रहेगी, ना मैं आराम से लेट पाऊँगी और ना ही मेरा काम हो पाएगा। फिर वही है, काम और लेट होता चला जाएगा, फिर और ज़्यादा टेंशन होगी कि काम भी ना तो लेट ही पाए, आराम कर पाए और ना ही काम हो पाया। तो इससे अच्छा कि कंटिन्यू लगे रहो, काम कर लो झटपट से, फिर फ्री होके लेटो। तो बस यहाँ पे इनका पराठा बन ही गए। 2-2 पराठे बनाती हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे से, आपने देख ही लिया है। उसके बाद फिर बच्चों को रेडी किया, वो चले गए हैं और मैं आ गई किचन में, क्योंकि सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने बंद कर दी थी, खाली नहीं की थी। तो इनको खाली करते हैं। और बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, क्योंकि सुबह से एक भी नहीं धुला मैंने, बस काम खाली करती गई, जो भी बनता गया बस खाली होते गए, बर्तन निकलते गए, इकट्ठे होते गए। तो बस यहाँ पे सारे मैंने साबुन से धुल दिए हैं, बस अब पानी से धुलना रह गया। तवा भी हो जाता है, जिस दिन पराठे बनाती हूँ उस दिन तवा भी धुलना पड़ता है, अभी धुलेंगे और फिर खाने के बाद फिर धुलना होता है। पर यहाँ पे क्या है कि मैं दोपहर में रोटियां बनाती हूँ तो फिर नहीं धुलती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। शाम को जब बना लेती हूँ तब उसके बाद सीधा रात में ही धुलती हूँ, मतलब उसको रात के खाने के बाद ही धुलती हूँ। मैं हर बार नहीं धुलती हूँ। हाँ, पूरी सॉरी पराठे का होता है तो फिर मैं धुल देती हूँ बीच में, क्योंकि पराठे का होने के बाद फिर वो जल सा जाता है, उसमें रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो बस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बर्तन हो गए थे, बहुत सारे बर्तन थे। पहले तो मुझे लग रहा था मैं कैसे धुलूँगी, जब तबीयत ठीक ना हो तो एक काम करने को भी मन नहीं करता है। हर एक काम इतना बड़ा दिखता है कि लगता है भगवान ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो इस यहीं पे बस मेरे आंसू निकल रहे थे, बार बार अपने आप निकल रहे थे, पता नहीं क्यों, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। फिर मैंने बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने खाए 2 बिस्किट खा के दवा ले ली थी, क्योंकि मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था। तभी फिर ये बोलते अब लेट तो जाओ, 10 मिनट में नहीं लेटेंगे नहीं, काम करेंगे, क्योंकि लेट गए तो फिर उठने को मन नहीं करेगा, पता नहीं मैं। और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो नींद भी बहुत आती है, अगर आप लेट जाओगे तो आपको तुरंत नींद भी आ जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने बस दवा खा के तुरंत मैं लग गई झाड़ू लेके, रूम सेट किए सारे और बस झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो इस रूम में ही लगाऊंगी सबसे पहले, फिर बाकी के पूरे घर में लगा के बस अब काम गिन रही थी मैं कि इतना हो गया, बस इतना रह गया, 2 काम हो गए, अब 1 बच्चा है, अब 3 बच्चे हैं, अब एक भी नहीं, बस मतलब पोंछा लग गया तब मुझे बड़ा सुख, बस अब नहाना ही है, उसके बाद फिर मैं आराम करूँगी। बस ऐसा हो रहा था आज मेरे साथ। नहीं, मुझे ये डेली के काम बिल्कुल भी बड़े नहीं लगते हैं। जब तबीयत ठीक नहीं होती थोड़ी बहुत में तो मैं काम करती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जिस दिन मेरी ज़्यादा हो जाती है, ये वही बोल रहे थे कि लगता है कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इसीलिए आज तो बिल्कुल मतलब डल सी हो गई हो। नहीं तो वैसे तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ, थोड़ी बहुत में तो हमने कि हाँ हमें नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो मुझे चेहरे से भी कोई नहीं बता सकता कि तबीयत ख़राब है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही थी। तो बस यहाँ पे पोंछा भी लग गया है, मेरे अंदर का जो पोर्च है उसमें लगा देंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा मैं नहीं बना पाई, तो मिलते हैं कल, बाय।